अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार से गाय के पाए की रेसिपी लेकर आई हूँ और इस मौसम में पाए बहुत ही शौक से खाए जाते हैं। आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 2 अदद पाए हैं गाय के, जिनको मैंने कट करवा लिया है और इनको बहुत अच्छे तरीके से धो लिया है। ये देखें बिल्कुल साफ़ सुथरे हो चुके हैं। अब सबसे पहले हम कुकिंग की तरफ आ जाते हैं। तो एक कुकिंग पॉट में हम सबसे पहले ये तमाम पायों को ऐड करेंगे। इसके लिए हमें एक बड़ा सा कुकिंग पॉट लेना होगा ताकि ज़्यादा सा पानी डाल के उसको हम गला सकें पायों को, और शोरबा भी अच्छा खासा यखनी जो है बने वो बच जाए। तो एक बड़े से कुकिंग पॉट लेंगे, उसमें ये तमाम पाए डालेंगे और तकरीबन 4 गुना ज़्यादा पानी पायों के हिसाब से वो इसमें शामिल कर देंगे। मैंने तकरीबन 4 जग पानी शामिल किया है ताकि पाए जो है वो अच्छे से गल भी जाए और यखनी भी बन जाए अच्छे से। अब ये देखें, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तेज़ चूल्हा कर देंगे ताकि एक अच्छा सा उबाल आ जाए। तो जैसे ही इसमें उबाल आ जाएगा तो ये सारा झाग जो आएगा हम इसको चमचे की मदद से ये पानी के ऊपर से उतार देंगे और ये झाग सारा उतार करके फेंक देंगे। अब फ्लेम को मीडियम लो कर देंगे। अब हम इस पाए की यखनी में इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। तो सबसे पहले ये 3 अदद बड़े साइज की प्याज हैं, इनको मैंने रफली चौकोर कट करके डाल दिया है। 14 से 15 लहसुन की जवें हैं, एक बड़ा टुकड़ा अदरक का है, थोड़े से गरम मसाले साबुत जिसमें एक तेजपात का पत्ता, 4-5 लौंगे, 4-5 काली मिर्चें, एक बड़ी इलायची और 2 से 3 छोटे टुकड़े दालचीनी के। और साथ ही मैं इसमें 1 टेबल स्पून भर के हल्दी का ऐड करूंगी और नमक हस्बे जायका ऐड करूंगी। ये सब चीज़ें सबसे पहले हम पायों को जैसे ही बॉयल आ जाएगा तो हम उसमें ये शामिल कर देंगे और यखनी तैयार करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम यखनी के पानी में मिक्स हो जाए। अब हम बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पायों को पकने के लिए रख देंगे। बिल्कुल स्लो भी ना हो कि पाए पके ही ना, थोड़ी सी दरमियानी आंच हो, मीडियम लो फ्लेम पे। और इसको हल्का कवर कर देंगे, पूरा कवर नहीं करेंगे नहीं तो ये उबल के गिर जाएंगे। तो कवर करके हम बीच बीच में चमचा भी चलाते रहेंगे और इनको गला लेंगे। ये देखें बीच बीच में चमचा भी चलाती रह रही हूँ मैं ताकि ये गल जाए। अब हम इसको दोबारा कवर कर देंगे। ये देखें अब पानी भी थोड़ा सा रिड्यूस हो गया है और पाए भी अच्छे खासे गल गए हैं। आप चाहे तो ये यखनी जो है रात भर पका के रख सकते हैं और चाहे तो सुबह ही सुबह, अगर आपको रात में खाना है तो सुबह ही सुबह चढ़ा दीजिए। आप यखनी कुकर में भी बना सकते हैं और देर तक पकाने के लिए तकरीबन 6 से 7 घंटे इसको गलने में लग जाएंगे। तो आप बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पे इसको पकने के लिए रख दें। जितनी देर तक ये पकेंगे उतना ही अच्छा जायका निकलेगा और उतने ही अच्छे ये गल जाएंगे। अब तकरीबन ये पाए 90% तक गल चुके हैं। अब बाकी के पाए जो है हम जब हम मसाला ऐड करेंगे तब पकाएंगे। तो आइए हम मसाले की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले मसाला तैयार कर लेते हैं। अब ये 3 अदद बड़े साइज की प्याज हैं जिनको मैंने बारीक बारीक सा कट कर लिया है स्लाइस में। अब एक अलहदा से कुकिंग पॉट लेंगे और उसके अंदर तकरीबन आधा कप के करीब ऑयल शामिल करेंगे। पाए के अंदर वैसे ही बहुत सारा ऑयल होता है तो हम बहुत ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब इस प्याज को हम इसमें गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। इसको हल्का सा गोल्डन ब्राउन करना है, बिल्कुल इस तरह से जैसे मैंने किया है। जैसे ही ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगी हम इसको निकाल लेंगे। अब एक मिक्सिंग बाउल लेंगे, उसके अंदर सबसे पहले 4 टेबल स्पून के करीब पिसा हुआ धनिया लेंगे, 1 टेबल स्पून भर के पिसी हुई लाल मिर्च आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें, ½ टी स्पून के करीब हल्दी, 1 टेबल स्पून के करीब पिसा हुआ जीरा। इन तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर थोड़ा सा पानी डाल के इसको थोड़ा सा हम लिक्विड ही कर लेंगे। बहुत ज़्यादा लिक्विड नहीं करना है, बस गाढ़ा गाढ़ा सा हमें ये इस तरह से पेस्ट बनाना है ताकि मसाला ऑयल में जाते ही जले ना। अब सबसे पहले थोड़े से गरम मसाले लेंगे, जिसमें उसी ऑयल में जिसमें हमने प्याज ब्राउन किया है उसके अंदर हम इसमें ½ टी स्पून के करीब जीरा, 2 तेज़पात के पत्ते, 4-5 लौंगे, 4-5 काली मिर्चें, एक बड़ी इलायची डालेंगे और उसको हल्का सा कड़कड़ा लेंगे। कड़कड़ाने के बाद 2 टेबल स्पून भर के हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। ये सब चीज़ें अलहदा से जाएंगी और ये यखनी के अंदर जो हमने सब सामान डाला है वो अलहदा से जाएगा। अच्छा जी, हम मसाला तैयार कर रहे हैं ताकि इसको अच्छे से पका करके यखनी में शामिल कर दें। ऑयल के साथ अदरक लहसुन को बहुत अच्छे से भून लेना है। जब अच्छे से अदरक लहसुन भून जाए तो जो हमने मसाला पानी में मिक्स करके रखा था वो गाढ़ा गाढ़ा सा पेस्ट शामिल करके अब इस मसाले को भी अच्छे से भूनेंगे। इसको इतना अच्छा भूनना है कि इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगे और तमाम ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। देखें ये अच्छे से भुन गया है। जलने लगे तो थोड़ा सा पानी आप ऐड कर लीजिए और इसको अच्छे से भून लीजिए। ये देखें कितना अच्छा भुन गया है, तमाम ऑयल सरफेस पे आ गया, अच्छे से भुन चुका है और इसकी बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आ। तकरीबन 4 से 5 मिनट में ये मसाला अच्छे से भुन जाएगा। अब इस मसाले में जो हमने प्याज ब्राउन करके रखी थी वो 1 कप दही के साथ
पेस्ट बनाकर शामिल कर देंगे। जो प्याज सबसे पहले ब्राउन करके निकाली थी उसको 1 कप दही में ब्लेंडर में पीस लीजिए और वो इसमें शामिल कर दीजिए। अब इस प्याज और दही के मिक्सचर को भी मसाले में अच्छे से भूनना है ताकि ये अच्छे से भुन जाए और बिल्कुल दोबारा से जो है मसाला अच्छे से बिल्कुल रेडी हो जाए। ये देखें दही बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया है, दही ने हल्का सा पानी छोड़ दिया है और अब ये भी अच्छे से भुन गया है, ऑयल सेपरेट हो गया है। मसाला भुनने की यही पहचान है कि ऑयल सरफेस पे आ जाएगा और बहुत अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। तकरीबन 6 से 7 मिनट में ये मसाला अच्छे से रेडी हो जाएगा। अभी मसाला रेडी हो चुका है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब ये पायों की यखनी जो हमने पहले से रेडी करके रखी हुई है, इसमें ये तमाम मसाला जो हमने भुना है वो शामिल कर देंगे। अब मसाले के साथ यखनी को तकरीबन आधे घंटे तक मीडियम लो फ्लेम तक पकाएंगे ताकि जो थोड़े से पाए रह गए वो भी गल जाए और तमाम मसाला जो है पाए के अंदर अच्छे से रच बस जाए और बेहतरीन सा जायका आ जाए। साथ ही एक बेहतरीन सी टिप है, ये ऑप्शनल है। अब क्या करेंगे कि अगर पायों को आपको थोड़ा सा गाढ़ा करना है और बिल्कुल पतले पतले नहीं खाना है तो तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब हम आटा लेंगे, रेगुलर आटा जिससे हम रोटी बनाते हैं, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसका पतला सा पेस्ट तैयार करेंगे। इतना गाढ़ा जितना ये है, इसकी कंसिस्टेंसी देखें, ये आराम से गिर रहा है। और इस पाए की शोरबे में जो हमने रेडी करा है इसमें ये आराम से जो है ये आटे का मिक्सचर हम इसमें शामिल कर देंगे। इससे क्या होगा कि पाए का शोरबा जो है वो हल्का सा गाढ़ा हो जाएगा, उसमें थोड़ा सा लेस लेस सा आ जाएगा और इसका टेस्ट भी बड़ा अच्छा सा आ जाता है। साथ ही हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। नमक अपने हिसाब से ऐड कीजिएगा क्योंकि हमने यखनी में भी पहले नमक ऐड किया हुआ है। और तकरीबन ½ टेबल स्पून के करीब पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करेंगे और इसको आधे घंटे के लिए मीडियम लो फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे कवर करके, ताकि तमाम मसाले पाए में अच्छे से शामिल हो जाएं। इसको कवर कर देंगे और तकरीबन आधे घंटे के लिए मीडियम लो फ्लेम पे पका लेंगे। अब ये देखें आधा घंटा हो गया है, पाए बिल्कुल गल गए हैं और मज़ेदार से पाए का सालन रेडी हो गया है। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। आप इस रेसिपी से अपने पाए बनाएं तो बहुत ही मज़ेदार बनेंगे और बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। हरा धनिया, हरी मिर्चें, लेमन के साथ आप इसको एंजॉय कीजिए। देखें कितने अच्छे तरीके से पाए गल चुके हैं और शोरबा भी कितना ज़बरदस्त बना है। ज़बरदस्त से पाए आप तंदूरी नान और चपाती के साथ एंजॉय कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।